आजादी, आदिवासी बोले आजादी, अरे सुन ले गहलोत, आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो, आजादी, तुम पुलिस बुलाओ, आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे, आजादी, है हक हमारी, आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, अरे पीछे से बोलो आजादी। ना ना ना, ये आजादी का नारा कन्हैया कुमार की पार्टी का नहीं है और ना ही ये केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ लगाया जा रहा है। ये आजादी का नारा खेरवाड़ा के आगे नेशनल हाईवे पर जमा एसटी के युवाओं द्वारा लगाया जा रहा है और राजस्थान सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे यानी कि NH8 जाम है। कहां जाम है? खेरवाड़ा के आगे। खेरवाड़ा और बीछीवाड़ा के बीच में काकी डूंगरी नाम का एक स्थान है। वहां पर हजारों की संख्या में एसटी के युवा अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के बाद में प्रदर्शन, आगजनी और पथराव उसमें मशगूल है। इसलिए खेरवाड़ा के आगे नेशनल हाईवे 8 फिलहाल जाम है। शुक्रवार यानी कि 25 सितंबर आज भी हालत पूरी तरीके से काबू में नहीं है। चलिए एक बार इस घटना और इस घटना की वजह पर नजर डालते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग की 1167 सीटों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर धरना दे रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 7 सितंबर यानी कि पिछले 18 दिनों से धरना दिया हुआ था। गुरुवार को यानी कि 24 सितंबर को आसपास के हजारों युवा इकट्ठे हो गए और हाईवे जाम कर दिया। फिर शुरू हुआ युवाओं का हुड़दंग, जिसके बाद जो युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वो खुद कब उपद्रवियों में तब्दील हो गए। पुलिस पर पथराव, आगजनी और रात होते होते तो लूटपाट तक होने लग गई। जहां होना चाहिए था कि सरकार को मजबूर करते अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन से या शांतिपूर्ण धरने से, लेकिन हुआ कुछ अलग। आसपास के क्षेत्र के लोग हाईवे पर जो थे, जिनकी होटलें थी, उनमें दहशत बनी हुई है अभी भी। शुक्रवार सुबह तक भी स्थिति काबू में पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती, क्योंकि आज भी यानी कि शुक्रवार सुबह भी हाईवे पर काकी डूंगरी के आसपास वहां पर काफी आगजनी भी हुई है और अभी सूचना ऐसी भी मिली है कि एक पेट्रोल पंप भी जलाया गया है। शुक्रवार सुबह तक यही स्थिति बनी हुई थी। पुलिस हालांकि मुस्तैद है और युवा आसपास की पहाड़ियों पर जमे हुए हैं। खुद एडिशनल एसपी कहते हैं कि जाने कब युवा हाईवे पर आ जाते हैं, आते हैं, पथराव करते हैं और वापस चढ़े जाते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। आखिर पिछले 18 दिनों से क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग की 1167 सीटों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग की जा रही थी। इसलिए काकी डूंगरी पर अभ्यर्थी पड़ाव डाले हुए थे। राज्य सरकार ने इस मामले के लिए कमेटी भी गठित की थी, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए अभ्यर्थी हाईवे पर आ गए। शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग की 1167 सीटों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग की जा रही है। इसके लिए कांकरी डूंगरी पर अभ्यर्थी पड़ाव डाले हुए हैं। राज्य सरकार ने भी इस मामले में कमेटी भी गठित की थी, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए अभ्यर्थी हाईवे पर आ गए और तोड़ फोड़ और आगजनी कर दी। अभ्यर्थियों को थाना अधिकारी बीछीवाड़ा, तहसीलदार बीछीवाड़ा, उपखंड अधिकारी बीछीवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर ने वार्ता करके समझाया भी इस पहाड़ी पर अपना पड़ाव न डालें। जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करके उनके द्वारा निर्देशित स्थान पर कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना धरना प्रदर्शन करें। इसके बाद भी नियमों को ताक में रखकर धरना प्रदर्शन वहां पर जारी रहा। इस पर बीछीवाड़ा पुलिस ने कोविड की धारा व गैर जमानती धाराओं में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए थे, लेकिन गुरुवार को अचानक सारे के सारे युवा हाईवे पर उतर आए। आसपास के भी आए और सुनने में आया है कि संभाग की और भी कई जगह से एसटी के युवा वहां पर पहुंच गए थे, जो हाईवे पर आ गए।
और हाईवे जाम कर दिया। फिर उपद्रव चला, जो अभी हालात एक तरह से बेकाबू हैं या काबू में है। पुलिस कह रही है काबू में है, लेकिन वहां अगर हालातों का देखा जाए कि आगजनी भी हो रही है तो उससे बेकाबू भी कहा जा सकता है। गुरुवार को क्या हुआ था ये भी जान लीजिए, और फिर आपको बता देंगे आज की ताजा स्थिति कि वहां पर क्या बनी हुई है। 18 दिन से खेरवाड़ा के आगे हाईवे पर काकी डूंगरी पर पड़ाव डाले एसटी के युवा हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और समर्थक पहाड़ी से उतरकर हाईवे पर आ गए, ये गुरुवार को, तथा चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस दल पर जमकर पथराव किया। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपति महावर, बिछीवाड़ा थाना अधिकारी इंद्रजीत सिंह परमार सहित कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई और वो घायल भी हुए। पुलिस ने कई राउंड हवा में फायर किए, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन उपद्रवी हादसे से हाईवे से नहीं हटे। समझाइश के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें एसपी और थाना अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने वहां से भागकर जान बचाई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने सड़क तथा पहाड़ियों से पुलिस पर जमकर पथराव किया। इससे पुलिस 2 बार घटनास्थल से उनको पीछे हटना पड़ा। भीड़ ने पुलिस के पीछे भागते हुए पथराव किए। इससे पुलिस हाईवे के दोनों छोर पर करीब 5-5 किलोमीटर पीछे हट गई, यानी कि उधर बिछीवाड़ा की तरफ चली गई और इधर की जो पुलिस थी वो खेरवाड़ा की तरफ चली गई। गुरुवार को ही देर शाम को एक बार फिर पुलिस ने फायरिंग शुरू की, लेकिन इस बार भी पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। देर रात को सुबह तड़के तक, यानी कि शुक्रवार सुबह तड़के तक प्रदर्शनकारियों का उपद्रव जारी रहा। देर रात्रि को उपद्रवियों ने यहां एक होटल में लूटपाट करते हुए भारी तोड़फोड़ की, वहां खड़े वाहनों को आग लगा दी। हाईवे पर खड़े ट्रांसपोर्टों के वाहन, सरकारी वाहन, उसमें काफ़ी वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए ट्रकों से खाद्य सामग्री, जूते और कई सामग्री उन्होंने लूट ली। हाईवे पर करीबन दर्जन भर से अधिक वाहन अभी भी जल रहे हुए हैं या जलते हुए देख सकते हैं। शुक्रवार सुबह मोतली मोड़ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक हाईवे का हिस्सा खाली करवाते हुए प्रदर्शनकारियों को पहाड़ी पर चढ़ा दिया, ये पुलिस ने बताया। आज सुबह की जो बात है, इस दौरान हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर, जले हुए टायर और वाहन, इनको हटाने के लिए जेसीबी का भी सहारा लिया गया, लेकिन 1 घंटे के दरमियान ही एक बार फिर पहाड़ियों से उपद्रवियों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जो आज हुआ, जो अभी तक भी शायद चल रहा है। इस पर पुलिस को वापस लौटना पड़ा। ऐसे में फिलहाल मोतली मोड़ पर बिछीवाड़ा मार्ग उपद्रवियों के कब्जे में है और मोतली मोड़ से खेरवाड़ा के आगे एक मोतली मोड़ आता है जहां पे डूंगरपुर जाने का रास्ता करता है, उसके आगे से बिछीवाड़ा तक पूरा के पूरा उपद्रवियों के कब्जे में है। और वहां पहाड़ियों से भारी चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, ढोल बजने की आवाजें आ रही हैं और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और हालात पे नजर रखे हुए, या पुलिस की भाषा में अगर कहें तो स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर जाम होने के बाद उदयपुर अहमदाबाद मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। सभी वाहन को डूंगरपुर शहर के मध्य से होते हुए गुजारा जा रहा है, यानी कि अहमदाबाद से आने वाले डूंगरपुर होकर इधर उदयपुर आ रहे हैं और उदयपुर से जाने वाले भी खेरवाड़ा से अंदर डूंगरपुर होकर बिछीवाड़ा की तरफ निकलकर और अहमदाबाद जा रहे हैं। हाईवे जाम है लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट करके बराबर चल रहा है। रही बात ताजा स्थिति की, ताजा स्थिति हमने आपको बता दी। अभी अभी खबर ये मिली है कि वहां पे एक पेट्रोल पंप पे भी आग लगा दी गई है, जिसकी पुख्ता जानकारी, आधिकारिक इसकी जानकारी हमारे पास में नहीं है। जैसे ही आधिकारिक जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। लोग बाग पहाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, वहां पे जितने भी युवा हैं वो पहाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, पत्थर बरसाते हैं और वापस चढ़ जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।